नमस्कार। भाषा सरता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजू राय बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग के अहिंदी भाषी छात्रों के लिए किसलय भाग 3 को प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसमें सबसे पहले पाठ सूची को प्रस्तुत कर रही हूँ। इस पाठ सूची के सभी रचनाकारों का नाम पाठ सहित याद रखने की आवश्यकता है। परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पाठ है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। इस कविता के कवि शंकर शैलेंद्र हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि निराशा को छोड़कर आशा और उत्साह से जीवन जीना चाहिए। दूसरा पाठ है ईदगाह। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि अभावग्रस्त बच्चा हामिद ईदगाह के मेला से खिलौना की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। तीसरा पाठ है कर्मवीर। इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि कर्मठ पुरुष विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए जीवन में सफलता का परचम लहराते हैं। चौथा पाठ है बाल गोविंद भगत। ये रेखा चित्र है और इसके रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि धार्मिक व्यक्ति के लिए बाहरी दिखावा या आडंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आचरण से वह शुद्ध और पवित्र होता है। पांचवा पाठ है हुंड्रू का जलप्रपात। यह यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक कामता प्रसाद सिंह काम हैं। इसमें इन्होंने प्राकृतिक छटा अर्थात पहाड़, नदी, जंगल आदि का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है। छठा पाठ है बिहारी के दोहे। यह कविता बिहारी द्वारा लिखा गया है जो ब्रजभाषा में है। इसमें श्रृंगार, नीति और भक्ति तीनों तरह के कविता को सम्मिलित किया गया है। सातवां पाठ ठेस है। इस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। यह एक आंचलिक कहानी है। इसमें श्रम का सम्मान और रिश्तों को गहराई से जोड़ने का संदेश दिया गया है। आठवां पाठ बच्चे की दुआ है। इस कविता के कवि मोहम्मद इकबाल है। इसमें इन्होंने कहा है कि बुराई से बचकर सही राह पर चलना चाहिए। ईश्वर से यही प्रार्थना किया गया है। नौवां पाठ है अशोक का शस्त्र त्याग। यह एकांकी है और इसके लेखक वंशीधर श्रीवास्तव हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि युद्ध की जगह शांति स्थापित होनी चाहिए। 10वां पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। यह निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि ईर्ष्या से मानसिक तनाव होता है, इसे खत्म कर शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहिए। 11वां पाठ कबीर के पद हैं। इस कविता के कवि कबीरदास हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि ईश्वर भक्ति के नाम पर बाहरी दिखावा करना अनुचित है, अर्थात नहीं करना चाहिए। 12वां पाठ विक्रमशिला है। यह निबंध है। इसमें बिहार का गौरवशाली इतिहास विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया है। 13वां पाठ दीदी की डायरी है। यह एक डायरी है जिसमें जीवन के प्रतिदिन के अनुभव को समेटने का प्रयास किया गया है। 14वां पाठ पीपल है। इस कविता के कवि गोपाल सिंह नेपाली है, जिसमें कवि पीपल का प्राकृतिक चित्रण के साथ साथ इसमें अनेक बदलावों के गवाह को भी माना है। 15वां पाठ दीनबंधु निराला निबंध है। इसके लेखक आचार्य शिवपूजन सहाय हैं। इसमें इन्होंने महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवनी को प्रस्तुत किया है। 16वां पाठ खेमा। यह एक कहानी है जिसमें
बाल श्रमिक के दर्द को बयां किया गया है, उल्लेखित किया गया है। 17वां पाठ है खुशबू रचते हैं हाथ। इस कविता के कवि अरुण कमल हैं। इसमें इन्होंने श्रम के महत्व को दर्शाया है। 18वां पाठ है हौसले की उड़ान। यह निबंध है। इसमें बिहार की बेटियों को आगे बढ़ने का साहसिक गाथा का उल्लेख किया गया है। 19वां पाठ है जननायक कर्पूरी ठाकुर। इस पाठ में भूतपूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन दृष्टि, संघर्ष और राजनीतिक विवेक का उल्लेख किया गया है। 20वां पाठ है झांसी की रानी। यह कविता है और इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। इसमें कवित्री ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली महान वीरांगना लक्ष्मीबाई की जीवनी और उत्साह को कविता के माध्यम से उल्लेखित किया है। 21वां पाठ है चिकित्सा का चक्कर। यह हास्य व्यंग बेढब बनारसी द्वारा लिखा गया है। इसमें व्यंग अर्थात कटाक्ष कर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का उद्देश्य प्रस्तुत किया गया है। 22वां पाठ है सुदामा चरित कविता। इसके कवि नरोत्तम दास हैं। इसमें श्री कृष्ण और सुदामा के बीच मित्रता का वर्णन किया गया है। 23वां पाठ है राह भटके हिरन के बच्चे को कविता। यह वियतनाम की एक कविता का अनुवाद किया गया है और इसके अनुवादक राजेंद्र कुमार मिश्र हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आगे आने वाले वीडियो में सभी पाठों का विस्तृत से हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।